वैसे लास्ट का स्टूडेंट जो है तो उसका नंबर है क्या आपके पास कि उसी के पास होगा? थर्सडे को एक नया स्टूडेंट डेमो करने आया था। अच्छा ठीक है। देख लो तो एक बार वॉइस वगैरह ठीक आ रहा है यूट्यूब लाइव में? ठीक है, हेडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आज जो चैप्टर हम लोग करेंगे पार्टनरशिप का, ये पार्टनरशिप का सब इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर एक सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स है। जैसे हम लोग थ्योरी का एक सेपरेट टॉपिक्स अलग से पढ़े, तो इसके अंदर एक प्रैक्टिकल सम्स का एक सेपरेट टॉपिक है जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में है। जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में उनका एमसीक्यू आएगा, जो डब्ल्यू बी एंड सीबीएसई बोर्ड में है, सॉरी, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में उनका एमसीक्यू रहेगा, जो आईएससी सीबीएसई में उनका 4 to 5 मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। नॉर्मली 4 to 5 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक आएगा, और तुम्हारा जो है 1 मार्क्स से चलो एमसीक्यू पूछ लिया, थ्योरी पूछ लिया इससे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सबसे पहले हम लोग को मीनिंग जानना है एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है नॉर्मली, ये हम लोग 3 क्लास में खत्म कर देंगे, 4 मार्क्स से 5 मार्क्स का आईएससी सीबीएसई में देता है। और ये तो तुम्हारा डब्ल्यू तो एमसीक्यू का पार्ट है। ये 4 to 5 मार्क्स के एक प्रैक्टिकल सम्स तुमसे इसमें से दिया जाता है। क्या वाला? अच्छा ठीक है ठीक है, ग्रुप में मैसेज करोगे तो इधर क्या बोलते हो? ग्रुप में हमको मैसेज कर देना, सर भेजा, भेज देंगे। अब तो बुक ले भी लो, अब तो ये मन तो हो ही गया। बुक ले लेना, बुक ले लेना, टीएस गेरीवाल का बुक ले लेना। क्वेश्चन तो यहाँ से हम करवाएंगे, टीएस गेरीवाल से सब इंटरलिंक करें। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एप्रोप्रिएशन का मीनिंग, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लास 11 में हम लोग एक चैप्टर सीखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है? किसमें था? हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, किसमें था? तो फाइनल अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। हम बता रहे, हमको बताने दो, सब हम बता रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखे थे। टेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट सिर्फ एक पर सोल पार्टनरशिप को हम लोग पार्टनरशिप बनाए थे, तो सिर्फ 1% का प्रॉफिट था, तो हम लोग को बांटने में दिक्कत नहीं होता। ये नेट प्रॉफिट हम लोग बैलेंस शीट में इजीली ऐड कर देते कैपिटल के साथ, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो एक ही पार्टनर, एक ही सिंगल पर्सन का होगा, सिंगल प्रोप्राइटर का होगा, सिंगल ओनर का होगा। बट पार्टनरशिप का केस में क्या होता है? सिर्फ एक पर्सन नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ेगा? बांटने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए हम लोग को एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक अमाउंट आ गया 4 लाख, अब तो नॉर्मल सोल पार्टनरशिप में क्या था? हम लोग 4 लाख ऐड करते कि एक जन का है, पर यहाँ तो 3% है ना, 2% है, 3% है, पार्टनर कितना भी हो सकता है। नॉर्मली हम लोग उसमें 2 3 या 4 जाएगा मैक्सिमम, तो 4 जन को तो बांटना होगा ना इसको। बैलेंस शीट में तो डायरेक्ट एक जन तो हम लोग ऐड कर देते, पर यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। तो हम लोग एक और अकाउंट खोले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हाँ, जनरली हम लोग पार्ट ऑफ दिस सिलेबस नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बोले सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ। हम एक लॉजिकल बात बता रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसके बाद एक क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट में पार्टनर्स में बटेगा, इसके लिए। तो ये जहाँ पे यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाई। एनपी नहीं लिखते हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, ब्रैकेट में एनपी लिखते हैं, एनपी ट्रांसफर। ठीक है, ये सब क्या होता है सब बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक्सटेंड करके, बढ़ा करके एक और अकाउंट बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अमंग्स द पार्टनर के बीच में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग डेबिट में सारा एक्सपेंस एंड क्रेडिट में सारा
इनकम लिखते थे, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच में ही सेम करेंगे। डेबिट में सारा एक्सपेंस, क्रेडिट में सारा इनकम। तो एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। कौन सा अकाउंट में आता था? पर्सनल, नॉमिनल या रियल? कौन सा अकाउंट में था? नॉमिनल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो एमसीक्यू में सबसे ज्यादा जो पूछते हैं एमसीक्यू में, क्या है नेचर, क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल की नॉमिनल? तो आंसर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। समझ में आया? और इसका थ्योरी लिखते हो। हाँ, थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ, ऑफ कर दो। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में लिखना डेफिनेशन। देखो, हर प्रैक्टिकल से 1-2 मार्क्स का कोई भी थ्योरी उठा के दे सकता है। कोई प्रैक्टिकल चैप्टर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का तो थ्योरी देगा ही। प्रॉपर थ्योरी नहीं देगा, नॉर्मल। देखो, डेफिनेशन लिख लो। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हेडिंग दे दियो ना, बस लिखो। एट काउंट बाय विच नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑफ क्या हुआ? इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या वॉशरूम में छुड़ा है क्या? जाओ। of the partners according to partnership deed, according part deed। तो डेफिनेशन में क्या बोला है? इट इज द अकाउंट बाय विच द नेट प्रॉफिट हो बिजनेस का और नेट लॉस हो ऑफ द बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में क्या हो गया? प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग्स द पार्टनर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। डीड में लिखा रहेगा कि किस हिसाब से कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली होगा कि 3:1 होगा, ये सब लिखा रहेगा। ठीक है, अब लोगों पॉइंट नंबर 2 में आज इसका फीचर्स लिखो। सिप डीड पॉइंट नंबर 2, पहले फीचर्स पूरा लिख ले तो उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले पूरा फीचर्स जो है, फीचर्स पूरा लिख लो, के बाद हम। हाँ, आ जाओ। क्लास तुम डिले क्यों, कितना बजे बोला गया था? ठीक है, बैठो बैठो बैठो, जस्ट स्टार्ट किया। एक चैप्टर टॉपिक है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डे 1 देखे थे तुम वीडियो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? बिजनेस का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो ये चाहे, उसको हम लोग बांटते हैं। क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशन मतलब बांटते हैं किसमें? पार्टनर्स के बीच में। बस इतना ही हुआ है। अब फीचर्स लिखो। लिख लो, यहाँ तक लिख लो, तुम भी लिख लो तो जल्दी, फास्ट लिखो, फास्ट लिखो। लिखते नहीं मिला, खो गया क्या? सुना होना का था, तब क्यों टेंशन ले रहे हो? लिखो। गिफ्ट दिया हुआ था क्या? कान बने मतलब समझे नहीं। कुछ भी ऐसा मत बोलो। हाँ, अच्छा, फिर जल्दी फास्ट फास्ट लिखो। हेडिंग दे देना ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेडिंग बाद में देना, पहले डेफिनेशन लिखो फास्ट। फास्ट करो थोड़ा, समझ तो आज करना ही है। जस्ट फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बाद सब। हाँ, टोटली डिफरेंट है।
फास्ट फास्ट लिखो, हाँ जल्दी चलाओ। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उसका एप्रोप्रिएशन मतलब क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग्स दी पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड में लिखा रहा क्या क्या बटेगा। कुछ लिखा नहीं रहेगा तो, और डीड में कुछ लिखा नहीं तो क्या करेंगे इस केस में? इक्वल बांट देंगे। वो गर्म क्यों लग रहा है इस साइड में, इसलिए क्या? हाँ, कौन सा बोलो, जल्दी बोलो। फॉर्म देगा पार्टनर। हाँ, हो गया क्या? तुम तो लिख ही रहे, बोले हाँ हाँ दोनों। हो गया। फीचर्स में लिखो पॉइंट नंबर ए। इट इज अ नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी हम लोग सेम करते हैं, जितना भी एक्सपेंस होगा डेबिट में लिखेंगे, जितना भी इनकम होगा क्रेडिट में लिखेंगे। इसलिए इसमें ये कौन सा अकाउंट? नॉमिनल नेचर इन अकाउंट। नॉर्मली एमसीक्यू में यही पूछता है ज्यादातर, कौन सा नेचर है तो नॉमिनल। ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑफ प्रॉफिट लॉस। हेंस, फुल स्टॉप देना, फिर लिखना हेंस। हेंस इट इज extension extension of प्रॉफिट एंड लॉस। ये एंड है, ठीक है। अब समझने दिक्कत हो कुछ पूछ लेना, पहले लिख लो उसके बाद हम समझाते हैं। पूरा पूरा सब लिख लेते एक बार में, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। ये तो लिख रहे समझा रहे से दिक्कत हो रहा है हमको, ऐसे बीच बीच में समझने में भी दिक्कत होगा। तो यहाँ तक हो गया, क्या आगे बढ़े? पॉइंट नंबर से लिखो। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनर फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, बाय बाय ना, पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा। ठीक है, ठीक है, इतना लिख लो। कहाँ मेन ए बी ही था, ठीक है। फीचर्स हो गया। आ जाओ 3 नंबर में लिखो फॉर्मेट। अब हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट ऑफ प्रोफोमा, इसको हम लोग भी बोलते हैं। हाँ, सम्स तुमको करना ही पड़े, 11 हो चाहे 12 है, जब तक सम्स नहीं करोगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बड़ा सम्स करोगे तभी एमसीक्यू होगा। डब्ल्यू बी हो चाहे कोई बोर्ड हो, अब जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है बड़ा, चाहे उसका सम्स वाला चैप्टर है, अब उसका तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, पूरा फॉर्मेट ही सम्स का एक बड़ा सम्स का फॉर्मेट है। अब तुम उसमें से बीच से उठा उठा के एमसीक्यू दे, तुमको कैसे समझ में आएगा कि ये चीज़ कहाँ से है? पूरे लॉजिकली हम लोग प्रैक्टिकल पहले सम्स करेंगे, इसका इतना बड़ा है, उसके बाद एमसीक्यू डिस्कशन हो, जो तुमको समझ में नहीं आएगा। चाहे क्लास 11 में भी जितना भी हम लोग चैप्टर था, सब में पहले प्रैक्टिस जो चैप्टर उसका प्रैक्टिकल सम्स कैसे होता है, अगर तुम नहीं बनाओगे तो उसके अंदर से एमसीक्यू निकलता है। अब डायरेक्ट एमसीक्यू में जाएंगे, चैप्टर का सम्स का फॉर्मेट क्या है, कौन कैसे होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा बीच बीच से एमसीक्यू निकाल के करना, तुम्हारा दिमाग घूमेगा। हर एमसीक्यू में अलग अलग कॉन्सेप्ट तुमको लर्न करना पड़ेगा। इसमें क्या है, तुम बड़ा सम्स करके पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, फिर क्या एमसीक्यू करने में ईजी होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू ऐसे ही होगा। फॉर्मेट में तो टी ई नहीं ना होगा, सिर्फ ए टी होगा ना, तो नहीं होता है।
ठीक है। प्रोफॉर्मा भी इसको बोलते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट तो बनाना ही है, आता है बनाने, बनाओ। इन दी बुक्स ऑफ, फॉर्म लिख देना, ये फॉर्म का ही है। हाँ, हाफ ऑफ द पेज बना लो। ए बी सी लेंगे, रुको हम कर ही रहे, रुको ना, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ हाँ हाँ, और दी, और दियर हंड्रेड जो दिया रहेगा लिख दे, डॉट 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 लिख दे, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। फॉर्मेट थोड़ा साफ सुथरा बनाना। स्केल लाए हो? जल्दी जल्दी है, चलो। अभी तो लिखना है ना, अभी समझना है, जब समझना नहीं रहेगा हाथ स्पीड चलाना है। पर्टिकुलर्स, क्योंकि तुमको 11 का एग्जाम जो, तुमको पता है टाइम कितना कम मिलता है, तुरंत पेपर जमा हो जाएगा, स्पीड रखना है। बता रहे, रुको। हो गया, इधर डेबिट, यहाँ क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले लिख लो, उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ चलो, पार्टनर कितना भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जी, तो लिखा रहेगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले रहे हैं, ए बी सी, तीन जन का अमाउंट दिया रहेगा। अमाउंट को टोटल करके आउटर कॉलम में, जैसे मान लो 10 10 10, तो 30 जोड़ करके आउटर में, ठीक है। समझ में आया क्या बोले? और बाई, ये लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन बोला है? वो फिर पीछे से क्लास नहीं समझ पाए। कौन ले रही है? आपका 500 500 800, इनका 300, सॉरी 5 5, सॉरी सॉरी 5 5000, इसका 1300। हाँ, बीएसटी लिखा है, नहीं लिए तो बीएसटी, और उसका बीएसटी नहीं है, पूछिए एक बार। जो जो बैठे उनके ना गार्जियन है, पूछ लीजिए। 1300, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हाँ, नेट प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट लॉस है तो तुमको पता है इतना, हाँ बैठ जाओ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, पार्टनर से एक जन का नहीं होगा, दो तीन जन, नहीं ऐसे थोड़ी लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले, कैपिटल तो होगा ही नहीं, कैपिटल। हाँ, नहीं नहीं, ए बी सी, अब मान के चलो ए नॉर्मली एक पार्टनर होगा ना, इंटरेस्ट नॉर्मली तीनों जन का होगा, तो एस बी सी कैपिटल कैसे लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इधर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग दे दिए। हाँ, ए बी सी तीनों का अलग अलग हो गया। अब बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर, तो चलिए लिख करो। अभी हम लोग ये सम्स करना है ना। हाँ वही बता रहे हैं, अगर ये जो नेट लॉस हुआ तो नेट लॉस जनरली हम लोग देता नहीं है, तो अगर इधर प्रॉफिट है तो इसका अपोजिट में लॉस होगा, ठीक है। नेट लॉस जनरली इसका सम्स हम लोग रहता नहीं, रहेगा तो तुम लोग को पता ही है, अगर प्रॉफिट यहाँ तो लॉस यहाँ, ठीक है।
यहाँ पे लिख दो इसको हम लोग फर्स्ट, पहले इसको लिख देंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट में, पहले फर्स्ट में इसी को लिख लेना है, ठीक है। फर्स्ट में मतलब कि फर्स्ट इंग्लिश में, हिंदी में मैं बोल रहे हैं, ठीक है। काफी फास्ट करो। और एक यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक चीज लेस होता है, पर अभी हम लोग सम्स करेंगे तो जल्दी आएगा नहीं, पर लिख दे रहे चार्ज अगेंस्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या होता है, जनरली लेस होता है, ठीक है। पर ये हम लोग इस सम्स में देगा नहीं, पर हम लिख दे रहे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे क्या होता है, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी नॉर्मल इसको ऐसे लिख लो। अभी हम लोग सम्स भी बनाएंगे ना तो इसका कुछ खास यूज नहीं है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पर हम लोग जब कुछ सम्स कर लेंगे तब हम लोग बताएंगे, ठीक है। हो गया। और क्या था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आज सम्स भी हो जाएगा, दो सम्स कम से कम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वही सेम मान चलो ए बी सी, तीनों का अमाउंट लेंगे आउटर में। हमेशा याद रखना इसका स्ट्रेट होगा, इसका लास्ट अमाउंट का स्ट्रेट लिखते हैं हम लोग हमेशा। आगे बढ़े। कॉस्ट टैक्स का तुम्हारा हम बुक बता देंगे, ठीक है, कौन सा बुक लेना है, कि लास्ट किस में लिए थे, जो राइटर का बोलेंगे वो राइटर का बुक ले लेना, ठीक है। हाँ, कैसे, कॉमर्स का, हाँ कॉमर्स हम पढ़ाएंगे। हाँ यही वाला बुक चाहिए, अच्छा हाँ ठीक है। क्या कर दिया, बिजनेस स्टडी है ही है वो, देखो सीबीएसई एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड में बिजनेस स्टडी लिखा है, पर तुम लोग में वही जो सिलेबस वेस्ट बंगाल बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड में बिजनेस स्टडी बोल के लिखा हुआ है, तुम लोग वही सिलेबस कॉमर्स बोल के है, ठीक किया। हाँ, कॉमर्स का बुक यहाँ से क्यों लोगे, सब बाहर से ही लेना है। 11 12 में देखो नोट्स, 11 का तो जो ये है नोट्स हम देंगे, डिजिटल नोट्स देते हैं। ऐसा 11 12 जो कॉमर्स का है ना, मेरे पास डिजिटल नोट्स रहता है सब, तो वो हम देंगे, ठीक है। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन, अभी हम लोग लिख रहे हैं, सब समझाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, टू, लिख लिया क्या, तो लिखते हैं टू पार्टनर्स, सैलरी हुआ, बोनस हुआ। सर ये सब एक साथ क्यों लिख रहे हैं, सैलरी बोनस कमीशन, क्योंकि रेमुनरेशन में सैलरी बोनस कमीशन तीनों रेमुनरेशन में कैटेगरी में आता है। अब ये भी जैसे ए बी सी, पर इसमें ना तीनों का नहीं दिया रहेगा, एक या दो, दो भी हो सकता है, एक या दो। तो जिसका बोलेगा ए का सैलरी ए लिखेंगे, बी बोले बी, ए बी दोनों बोले दोनों लिखते, जैसा बोले वैसे लिखेंगे। पर एग्जाम्पल में सब लिख लेते हैं, हाँ फॉर्मेट के लिए हम लोग। हाँ अलग अलग लिखेंगे, सेपरेट लिखेंगे, एस 40 20 कमीशन, कम खत्म, आने तो दो सम्स कराएंगे, सब बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्या कॉपी, तो जनरल रिजर्व या रिजर्व कुछ भी दे देगा, ठीक है, टू जनरल रिजर्व, ए बी सी, नहीं ये ए बी सी नहीं रहेगा, हाँ, बताते हैं, पहले पूरा फॉर्मेट लिख ले, ठीक है, पूरा फॉर्मेट हो जाए उसके बाद हम बताते हैं। यहाँ तक हो गया क्या सबका। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, इसका बहुत सारा नाम है, डिविजिबल प्रॉफिट का और भी नाम है, डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। कोई स्कूल में डिविजिबल प्रॉफिट लिखेगा, जहाँ तक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, जो भी लिख सकते हैं, इसका और भी नाम है, डिस्ट्रीब्यूटल प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको हम लोग, सभी हम नीचे में लिखा देंगे इसका और क्या क्या नाम है, स्कूल में जो हेडिंग दे रहा देख करके लिख सकते हो, ठीक है। पेपर तुम लोग चेक क्या होगा एससी का, स्कूल में कि बाहर होता है, मतलब पेपर चेकिंग जो होगा बोर्ड का।
तो डिविजिबल प्रॉफिट लिख देना, जो मन लिख सकते हो। तो इस 11 में क्या था, इसको बोलते मेरे हिसाब से लिखो। तो इसमें डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेबल भी लिख सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हो। इसका और क्या क्या नाम है नीचे लिस्ट लिखवा देंगे, ठीक है। अब मान लो बटेगा ए बी सी में बढ़ जाएगा, ए बी सी में बढ़ जाएगा, जो भी आएगा ए बी में। और लॉस हो तो बट ऑब्वियस है बाय डिविजिबल स्टार मार्क कर दो। स्टार मार्क का मतलब क्या होता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, दोनों हो थोड़ी होगा। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ये भी ए बी सी में बढ़ता है। बता तो दिए, मुंह से तो बोले पार्टनर्स कैपिटल है और तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ठीक है। चलो फॉर्मेट उतार लो। कौन सा दो मेथड? वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उससे हम कहाँ कुछ बोले। फ्लक्चुएटिंग फिक्स से पढ़ाए भी नहीं अभी हम। हाँ, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। तुम अगर पहले आ गए रहते तो ये सब कंप्लीट हो गया रहता है। क्लास 13 तारीख को हम अनाउंस किए थे, आने का बात था। अनुभव तुमको पहले ही बोला क्लास शुरू करने, फिर तुम्हारा एग्जाम के लिए हम रुके हुए थे, फिर तुम एग्जाम तुम 13 को स्टार्ट कर देते मार्च को। अनुभव को बोला क्लास कर, तुम फिर रीटेस्ट के लिए हम रुके हुए थे, तो फिर 13 तारीख को फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले थे, फिर इसीलिए तुम बोले अप्रैल से, नहीं तो हम लोग अभी तक की सबका कंप्लीट हो गया रहता। हो गया क्या यहाँ तक कॉपी सबका? ध्यान से सुनो, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड, जो दिया रहेगा 31 मार्च 2023, 24, 25, 26 जो दिया रहेगा लिख देंगे। डेबिट इधर सारा एक्सपेंस आएगा, डेबिट मतलब सारा यहाँ पे एक्सपेंस आएगा, क्रेडिट मतलब सारा यहाँ पे इनकम आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, सब सुनना, कुछ बोलना नहीं, एकदम ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ठीक है। हम अगर पार्टनर है, तुम लोग अगर बिजनेस हो, अगर हम तुम्हारा बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, पैसा या एसेट कुछ भी लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। कुछ भी हम इन्वेस्ट करें मतलब क्या, मेरे लिए तुम्हारे लिए बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल। तुम मेरा कैपिटल लिए हो, मतलब तुमको हम पैसा दिए, तो बदले तुमको इंटरेस्ट दोगे। तो बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। इसलिए ये मेरा डेबिट, डेबिट में आया। इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है ना, ठीक है। यही जगह क्या हो रहा है, बिजनेस से पैसा हम ले रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। पैसा क्या करना, विदड्रॉ करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। अगर बिजनेस से हम लोग पैसा ले रहे हैं, बिजनेस थोड़ी हमको इंटरेस्ट देगा, हमको बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बिजनेस को देना पड़ेगा, तो बिजनेस को इंटरेस्ट इस बार ले रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम। एक बार और बोले सुनो, अगर हम बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं, बिजनेस से पैसा हम लगा रहे, तो बिजनेस से पैसा हम लेंगे। बिजनेस के लिए क्या है, वो इंटरेस्ट देगा, क्योंकि तुमसे वो कैपिटल लिया, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ। हाँ, इंटरेस्ट, अभी तो हम कैपिटल बोल रहे हैं, अभी तो हम कैपिटल का बता रहे थे, अभी तो खर्चा है बोले, ठीक है। पर यही जब हम पैसा बिजनेस से निकाल रहे, विदड्रॉ कर, डेट इज ड्रॉइंग्स, तो बिजनेस को हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, ये सोचो, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। तुमसे लेंगे ना, हम बिजनेस है, तुम हमको कैपिटल दिए, तो तुमको इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, मेरे लिए खर्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जब तुम बिजनेस से पैसा ले रहे हो, ड्रॉइंग्स, तुमसे हम इंटरेस्ट लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनकम। हाँ, वो तो हम शुरू में ही बोल देते, नहीं कहाँ ध्यान है तुम्हारा। बोल तो दिए, डेबिट में इनकम है, डेबिट में एक्सपेंस है, क्रेडिट में इनकम है, ठीक है। समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एग्जाम में एमसीक्यू में ये भी पूछते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम है। ये इनकम है ना, इस साइड में ना, ये हो गया। पार्टनर का सैलरी हुआ, बोनस हुआ, सर पार्टनर सैलरी लेता है क्या, उसी का बिजनेस वही सैलरी लेगा, हाँ लेता है। क्योंकि पार्टनर्स ये मान के चलते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, वो यही एक काम अगर मेरा जगह कोई और करता तो पैसा उठाता ना, तो ये भी खर्चा माइनस करेंगे, सैलरी भी विड्रॉ होता है, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी हो, ठीक है। सैलरी, बोनस साल में एक बार जो लिया जाता है, कमीशन तुम लोग पता है, एक्स्ट्रा में कुछ काम किया तो कमीशन मिलेगा, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या है, बिजनेस कुछ पैसा रिजर्व में रखता है, तो ये मेरा जनरल रिजर्व में आ जाएगा। और मेरा डिफरेंस अगर इस साइड में आ रहा है तो डिविजिबल प्रॉफिट, इस साइड में आ रहा है डिविजिबल लॉस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो आ जाओ नीचे आप। चलिए कैसे बांटेंगे, ये बांटने का रेशियो जो है, नॉर्मल जो है हम लोग का ओल्ड रेशियो दे रहा है, कौन सा रेशियो, चलो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्या सब बताएंगे, रेशियो दे दिया रहेगा।
कैसे बांटा जाता है रेशियो में, हम वो चीज सम्स के थ्रू बताएंगे। हाँ वैसी वैसी तरह का। अब इसका कुछ नोट्स लिख लो। नोट्स नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फास्ट लिखो, हाँ सम्स करना है। इज एन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो नॉर्मली 3 तो एमसीक्यू बनता है इससे, अगर हम लोग जो आता है एग्जाम में, एक नॉमिनल अकाउंट है नेचर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन टैक्स का इनकम है। तो ये 3 एमसीक्यू जनरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बनता ही बनता है ये। और एक तो सर बना है तो क्या बन सकता है, ये क्या एक्सटेंशन है, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखना, अभी सबको ना टाइम पे क्लास आया करो, क्योंकि तुम लोग को पता है 1 घंटा क्लास होता है, यूट्यूब लाइव भी करना है, तो हम लोग सिलेबस टालना रहता है, तो क्लास टाइम पे आकर 5-5 तक भी हम क्लास स्टार्ट कर दे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ क्या है, इनकम है, कि बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, समझ में आया। डिविजिबल प्रॉफिट का और क्या क्या नाम है, लिख लो। डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट, divisible profit is also known as, ठीक है, क्या क्या नाम है सुनो, क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल भी लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल जो तुम लोग को हम बताए, पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, हेडिंग में शेयर ऑफ प्रॉफिट। और एक क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्री की जो प्रॉफिट हो क्या होता है, बांट देते हैं ना हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो जनरली एग्जाम में तुमको यही दो दिखाई देगा, कभी कभी बोल दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट, कभी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्ट 2 पार्टनर्स कैपिटल लेंगे, अब ब्रैकेट में लिखते हैं 2 शेयर ऑफ, ब्रैकेट में प्रॉफिट बांट है ना, ये हो गया ना। और भी नाम है लिख लो, रेसिडुअल प्रॉफिट, क्या नाम है, रेसिडुअल प्रॉफिट। तुम्हें हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, बार बार हम भूल जाए, राजदीप, हाँ ठीक है राजदीप, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोलना। हाँ क्या क्या नाम है, रिजर्व प्रॉफिट का पार्टनर्स कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, फिर कॉमा दिए हुए हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेबल रेसिडुअल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिख दिए ना। और लिख दो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दी अबव आइटम, ठीक है, हो गया क्या। तो डिविजल प्रॉफिट का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, रेसिडुअल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अबव आइटम। आफ्टर चार्जिंग मतलब क्या, ये सारा चार्ज है सब, जितना सब माइनस वाइस करने के बाद आफ्टर जो आया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नेट प्रॉफिट तो बिफोर है ना, इसमें तो बिना कुछ माइनस माइनस किए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, फर्स्ट यही लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। समझ करें तो अभी एकदम इजी चैप्टर है ये, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, टॉपिक है, समझ के चलो, ठीक है। तो ये है, अब आ जाओ 4 नंबर हेडिंग दो, चाहे मेरा कमीशन हो, चाहे मेरा क्या हो, कमीशन हो या रिजर्व हो, कमीशन या रिजर्व में चार्ज, में चार्ज, कमीशन चार्ज, चार्ज ऑन सेल्स, सेल्स मतलब क्या होता है, टर्नओवर, सेल्स बोलो या टर्नओवर बोलो, टर्नओवर, टर्नओवर पे चार्ज करने बोल सकता है, ठीक है, या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है, एंड
नेट प्रॉफिट, ठीक है। देखो कमीशन या रिजर्व हो, कमीशन हो चाहे रिजर्व हो, ये बोल दिया कि सेल्स पे चार्ज करो। मान के चलो एग्जाम में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया तुम्हारा सेल्स या टर्नओवर 1 लाख का दे देगा, अमाउंट दे देगा, उस पर बोला 10% होगा कमीशन ए का, 1 लाख पे 10% 10,000 लिख देंगे। बता रहे हैं लॉस में क्या होगा, लॉस में कमीशन ले लोगे, कुछ लॉजिक वाला बात करो। तुम बोले लॉस हो गया कमीशन, तो कैसे मांगोगे कमीशन? कस्ट तो बौझाड़ेगा भी कि वो तो आज लॉस करवा दिया कमीशन मांगा। तीनों अलग अलग ब्रैकेट दिए ना, तीनों एक साथ दिए क्यों? रेमुनरेशन में कैटेगरी में तीनों आता है, रेमुनरेशन में ही हम लोग तीनों आता है। तो कमीशन चाहे रिजर्व हो, बोल देगा सेल्स पे चार्ज करने, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे बोल देगा चार्ज करने, बोल देगा नेट प्रॉफिट पे चार्ज, नेट प्रॉफिट जो शुरू में दिया रहेगा या तो इसमें चार्ज करने बोल देगा या तो इस पे चार्ज करने बोल देगा। सर ये तो ये लिखने के बाद आता है ना, लास्ट में आता है, तो क्या हो पहले माइनस करके निकालना पड़ेगा। मान चलो बोले डिविजिबल प्रॉफिट पे चार्ज, डिविजिबल प्रॉफिट बोले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, सब तो सेम ही है ना। तो सर ये तो सबसे लास्ट में आता है ना, तो कमीशन लिखेंगे कैसे? तो माइनस हम लोग ये कैसे निकालते हैं, यहाँ से जोड़ करके यहाँ से माइनस करेंगे, तो माइनस के लिए जो अमाउंट है उस पर मार देंगे, ठीक है। सम्स करेंगे, सब बताएं, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चार्ज करने बोल सकते हैं। अब कमीशन दो तरह का होता है, क्लास 11 में ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में बता दिए, क्लास 11 में ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में बता दिए। हाँ, कमीशन दो तरह का होता है, एक तो आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, अरे क्या होता है बिफोर चार्जिंग। ये एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, एमसीक्यू इससे अलग से बनता है, ठीक है। कमीशन दो देखो, होता है आफ्टर चार्जिंग एक तो बिफोर चार्जिंग, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई रेट अपॉन 100, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस दैट इज रेट। आर भी लिख सकते हैं, रेट पूरा लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए एग्जांपल दे रहे, जो मेरा ये आया, नॉर्मली नेट प्रॉफिट पे चार्ज करने बोलता है, ठीक है। और किसी बोलेगा तो जिस पे बोलेगा वो मान के चलो बोल दिया कि जर्नल रिजर्व में या किसी और में बोल देगा डिविजिबल प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग बोलेगा, किसी में बोल दिया नेट प्रॉफिट ना बोले क्या बोल दिया डिविजिबल प्रॉफिट पे, किसी में भी बोल सकता है, ठीक है। तो जिस पे भी बोलेगा रेट बाई 100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेट प्रॉफिट लेकर के चल रहे, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं कहीं कहीं बोल देता है, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोले तो कोई दिक्कत, हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे कि नेट प्रॉफिट जो है 1 लाख है, कितना है, और रेट है कितना 10%, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए। सर कैसे करेंगे, अगर बोलेगा आफ्टर चार्जिंग, अच्छा सॉरी गलती हो गई, उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिया उल्टा, बिफोर लिखना है तो पहले हम आफ्टर लिख दिए। फॉर्मेट उल्टा नहीं, पहले बिफोर आफ्टर लिख के हिसाब से हम उस हिसाब से समझ के लिख दिए, ये फॉर्मूला यहाँ जाएगा वो फॉर्मूला यहाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग इसी को चेंज कर दो लिख काट के, ठीक है। बिफोर, ठीक है। अब हम हड़बड़ी में काट दिया, अब छोड़ो ना। आफ्टर में क्या होता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है डिविजिबल प्रॉफिट, नॉर्मली हम नेट प्रॉफिट लेकर के चल रहे हैं, रेट टू 100 अपॉन 100 प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट, ठीक है। मान के चलो नेट प्रॉफिट है तो 1 लाख, और रेट कितना है 10%, बोलेगा 10% कमीशन चार्ज और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, बोले आफ्टर
चार्जिंग बोल है या बिफोर बोल तो क्या करेंगे, जितना नेट प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल 1 लाख है, 1 लाख पे रेट कितना है 10%, सीधा हो जाएगा मेरा 10,000, सीधा मेरा कितना आ जा रहा है आंसर 10 के। ठीक है, अच्छा यही बोलता है, ये जगह ये बोलता है तो क्या लिखेंगे, इधर तो नेट प्रॉफिट कितना 1 लाख लिखे, रेट कितना, रेट 10% ना तो 10 लिखेंगे, 100 प्लस रेट तो 100 यहाँ पे है, प्लस रेट कितना है 10। हाँ एक नॉर्मली याद रखना जितना भी रहेगा ना, मान चला 5% देते 5/100 से जोड़ देना 105, 6%, 6/106, जितना रहेगा 100 से ऐड ऑन होगा। ठीक है, इसका आंसर बता दो कैलकुलेटर में 10/110 का लाख से। हाँ 1 लाख बाई सीधा 11 कर दो, 1010 तो कट जाएगा। हाँ फिर यहाँ तक कॉपी करो तो कमीशन का लिए एक लाइन और छोड़ देना, बताएंगे क्या है, ठीक है, 1-2 लाइन के लिए स्पेस छोड़ करके रख, अभी नहीं जब समझ। हाँ बहुत है ना, ये थोड़ा छोड़ ही देते। एक चीज और बताना है, पॉइंट नंबर कितना हुआ 4-5, लास्ट पॉइंट ले लो सब पहले से, जितना प्रॉब्लम होगा ना पहले बात कर ले रहे हैं तो हम स्मूथ करेंगे। अब एक सम से इसमें ये हो रहा है सर, ये कैसे हो रहा है, वैसे कुछ नहीं, जितना प्रॉब्लम होगा सब जितना दिक्कत हो सब पहले लिख लिया। एक कमीशन एक चीज और बताना है, बाद में बता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन क्या है ड्राइंग्स, एक सेपरेट टॉपिक हम लोग को अलग से करना है। नॉर्मली हम थोड़ा सा भी बता रहे, एक चीज खाली बता रहे, अगर इंटरेस्ट ऑन डैक्स में इफ क्या है क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, साइलेंट क्या लिख दे, की लिख दे, इसका एक सेपरेट तब डिटेल में बात होगा। डैट इज साइलेंट का मतलब क्या है, डेट इज नॉट गिवन, नॉट मेंशन, कुछ भी लिख दो, नॉट गिवन। तो हम लोग क्या लेना है मालूम, 6/12, 6/12 सर इंटरेस्ट हम जब कैपिटल निकालेंगे, हाँ हाँ ये रूल है, ये रूल है, अगर क्वेश्चन में कोई पीरियड मेंशन नहीं है तो 6/12। ठीक है, पांच इंटरेस्ट ऑन 1 लाख पे 10%, तो 1 लाख पे डायरेक्ट कैपिटल दे 1 लाख, 10% डायरेक्ट मार देंगे 1 लाख पे 10%। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे ना तो 1 लाख पे इंटू 10% इंटू 6/12। हमारे जो डेट दे दिया 1 अक्टूबर से उठाया है, 1 अक्टूबर से मार्च गिनेंगे, जब डेट दिया तो दिक्कत नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बहुत कहानी है, कहानी है मतलब कि एक सेपरेट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में तुम्हारा डेट वाइज कैलकुलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर, एक होता है तुम्हारा बिगनिंग एंड ऑफ द मंथ में, एक तो तुम्हारा मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मंथली होता है ड्राइंग्स, क्वार्टरली होता है। तो ड्राइंग्स का भी हम लोग को आगे भी करना है, ड्राइंग्स का मतलब एक सेपरेट टॉपिक करना है। तो अभी हम लोग सिर्फ 6/12 तक यूज़ करने तक हम लोग समझ जाएंगे, जब पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई यूज़ का जरूरत पड़ेगा, एक सेपरेट टॉपिक एक क्लास पूरा हम लोग को करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। तो अभी हम लोग नॉर्मली इतना ही जानकर चले, क्वेश्चन साइलेंट रहा तो 6/12 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कंपलसरी ऐड करना। अच्छा एक बात बोलो, ड्राइंग्स का अमाउंट लिखेंगे कि ड्राइंग्स का अमाउंट लिखेंगे, कैपिटल्स का अमाउंट लिखेंगे कि उसका इंटरेस्ट लिखेंगे, एबीसी का कैपिटल लिख दिया 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो लिख देंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कैपिटल है उसका इंटरेस्ट, ड्राइंग्स ने उसका इंटरेस्ट। क्वेश्चन में मुंह खोल के डायरेक्ट ही इंटरेस्ट दे दो, निकालने की जरूरत नहीं है। चलो आप सम्स देते हैं, जितना भी तुम लोग सम्स करवा रहे हैं, मेरे पास क्वेश्चन विद आंसर एक पीडीएफ, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ तो हम पीडीएफ भेज देंगे, क्वेश्चन आंसर ऐसे करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन भेजते हैं आंसर। इजी से स्टार्ट कर, उसके बाद तुम लोग को देंगे, तुम लोग बनाना होमवर्क जो देंगे। ठीक है, चैप्टर ये वाला हार्ड नहीं, हम पहले ही बोल दे रहे, ज़्यादा हार्ड चैप्टर ये नहीं है। हाँ
तो 5 मार्क्स। इसमें सारा तुम्हारा सीबीएसई देखो जो क्वेश्चन रहता है। अब ये नहीं होता कि हाँ सीबीएसई आईएससी डब्ल्यू भी सबका चैप्टर जो है क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड चाहे कोई बोर्ड जितना लेवल का क्वेश्चन हो, इजी टू हार्ड जो हो सकता है। अब ये मत बोलना सर सीबीएसई या डब्ल्यू भी इसका अलग अलग क्वेश्चन, ऐसा अलग अलग कुछ नहीं होता है। एक चैप्टर है, अब उसका इजी टू हार्ड क्वेश्चन हो चाहे कोई बोर्ड हो, इजी से लेकर के एक हार्ड लेवल, तो हम लोग इजी से हार्ड लेवल का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। तो कोई बोर्ड हो तो हम लोग दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें वेस्ट बंगाल बोर्ड का सीबीएसई ऐसे सब बोर्ड का क्वेश्चन हम डेवलप करके निकाल करके रख। हाँ कर भेजे पहले ग्रुप एक लाइन से भेज रहे जो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। हम्म, तो हमसे तो ग्रुप में गया सब भेजे। अभी हम एक कर रहे हैं, बाकी तुम लोगों को क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है, जितना हो अब ऐड हो जाओगे। एडमिशन ले लिए हो ना, ऐड हो जाओगे। इसको अभी तो दिखेगा स्क्रीन में, फिर भेज देंगे। तो अब एबीसी भी लिख सकते हो, फॉर्म भी लिख सकते हो, इससे कुछ मार्क्स नहीं कटता है। अब बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा टेंशन मत लो। 11 में क्या होता है, स्कूल अपना अपना बोलता है कि मेरा हिसाब से ऐसे करो वो ऐसे करो, स्कूल थोड़ा बदमाशी करता है। हाँ, नहीं नहीं मत भरो, आप 10 मिनट के लिए क्या करेंगे। हाँ, अभी ये 10 का रिजल्ट निकला कहाँ, चले बैच चालू करें। एक कॉस्ट एक्स हम करेंगे, इकोनॉमिक्स का टीचर करवाएंगे। कॉस्ट एक्स का हम तुमको बोल देंगे थर्सडे ही कराएंगे, उसका 4 चैप्टर है, कॉस्ट एक्स का एक ही क्लास रहेगा। कि कॉस्ट एक्स का तुम लोग का मेन कॉलेज में होता है, तुम लोग बस थोड़ा बहुत बताने के लिए वो लोग देता है, सिर्फ 4 चैप्टर करना है बस। तो एक क्लास करके आराम से विद थर्सडे, थर्सडे सैटरडे है, ठीक है, थर्सडे पर तुमको हम ग्रुप में ऐड करके सब बता देंगे, टेंशन मत लो। सैटरडे को तो आज क्लास से 5 बजे ऑलरेडी तुमको बता दिए थे, अब तुम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, प्रॉपर रूटीन जाएगा, कब क्या नोट्स वोट्स सब मिल जाएगा। अब तुम टेंशन मत लो। और यहाँ तो पहले हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का ही 2015 से 2023-24 तक पूरा पहले करेंगे एक लगातार, ठीक है। सम्स हम लोग को एक दिख रहा है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2019 15,000 60,000 17,000, ए बी सी तीनों का कैपिटल दिया हुआ, ये लिखेंगे क्या, interest. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020 after consider following information. Interest on capital दे दिया 5%. She is entitled to get salary at the rate 1500 पर मंथ, जब भी वर्ड दिखे पर मंथ, पर इंटू 12 याद रखना, ठीक है। पर एनम बोलेगा, साल भर का हुआ तो पर एनम। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 51,000, सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट। अब पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम लोग लास्ट में जो माइनस करे लॉस आएगा, क्या है, इक्वली है, क्या है, फास्ट फॉर्मेट बना, फास्ट क्या चीज, बिफोर एडजस्टमेंट मतलब क्या, शुरू में एकदम दे दिया, आफ्टर एडजस्टमेंट हम तो वो ना जो हम लोग माइनस करके लाते हैं लास्ट में जो आता है उसको आफ्टर बोलते हैं, बिफोर मतलब डायरेक्ट तो लिख दिए, कुछ अभी सॉल्व किया हम लोग डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। तो आप फॉर्मेट बनाओ फास्ट। ये सम जो हम लोग का है डब्ल्यू बी 2015 में, ठीक है। लेवल आप क्वेश्चन किया हुआ है, इसके बाद तुम लोग को सब फोटो भेजा हुआ है, जितना हो सके तुम लोग खुद से बना करके लाना, सारा सम्स भेज दे, जितना हो सके बना के लाना। तुमको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, भेज देंगे। अरे हम तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुमको हम क्या बोले हैं? अभी तो दिख ही जाएगा तुमको, स्क्रीन में भी हम दिखाई देंगे। डब्ल्यू बी 2015 इन दी बुक्स ऑफ फॉर्म प्रॉफिट। क्या हो रहा है तुम लोग, 1 घंटे में 10 बार आना जाना कर रहे हो सिर्फ, और वो कहाँ गया। फॉर द ईयर एंडेड क्या दिया हुआ डेट बोलो,
31 मार्च 2020। फॉर्मेट ज़्यादा नहीं, 40% ऑफ द पेज बना लो। क्या हुआ? अरे पढ़ाई से रिलेटेड बोल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? ये सब क्या देख रहे हो? तुम तो ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, क्या करना है? ये तो शुरुआत में जब फॉर्मेट बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स, जब तक राजनीति प्रॉपर चैप्टर का जो प्रैक्टिकली चैप्टर है साउंड पूरा नहीं बनाओगे, अब इसी में से उठा उठा के एमसीक्यू देगा, कैसे समझोगे? पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट कहने तो हर एक एमसीक्यू के लिए अलग अलग दिमाग है, ये कैसे हो, ये कैसे हो। अब चैप्टर कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो पता चल जाए कैसे क्या हो रहा है। टेंशन मत लो, सब एमसीक्यू भी करवाएंगे। अकाउंट्स किसका बुक लिए हो? हाँ उसी का लेना। न्यू लेना, लेटेस्ट लेना, सिलेबस चेंज हुआ है ना। हाँ ऑब्वियसली लगेगा, एक में पार्टनरशिप है, दूसरा में कंपनी है। सेकेंड हैंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग उसको बोले, वेस्ट बंगाल बोर्ड में तो नया नया हाल ही में सिलेबस चेंज हुआ है ना, इसीलिए। सेकेंड हैंड खरीद लो, सेकेंड खरीद लो। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले ध्यान में रखना, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट कितना हुआ। नेट प्रॉफिट कितना है? 51,000। एसी बंद हो गया क्या? भाई क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब छोड़ो, हो ही गई एक समझ का तो बात है भाई। प्रॉफिट एक और करवा देते, चलो 10 मन। इसे लेट हो रहा है क्या? एक और सम्स करवा दे रहे हैं। और एक धर लो, 6, 10, 15 में हो जाएगा। और 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अमाउंट कितना है देख लो, हम लोग अमाउंट बता देते हैं। अमाउंट हम लोगों का है 51,000। कितना? 51,000। कैलकुलेशन तुम लोग हमको बताना, सही सही बताना, ठीक है। 51,000 लिख दिए। और यहाँ पे क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है, तो क्या करें सर? नहीं लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी हम इजी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, आस्ते आस्ते लेवल अप होगा। जब देगा तब जैसे सिचुएशन आएगा करेंगे। कुछ नहीं बोलेगा तो बिफोर ही है, कुछ नहीं बोला डायरेक्ट मार देंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नहीं इधर से दिखा देंगे, कोई जरूरत नहीं है, इधर से देख लो, देख लोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला? 5%। तो ए बी सी का दिया 50, 60, 70, 50, 60, 70। तो लिख देना 2। इनर कॉलम में अमाउंट जाएगा, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी 50,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला था? क्या बोल रहे हो तुम? तो इंटरेस्ट निकालोगे कैसे? कैपिटल पे 90। हाँ इधर ही कर दो। वर्किंग नोट कौन बनाएगा? इतना थोड़ी इसमें समझ में करना है। नहीं देखा, डायरेक्ट भी अमाउंट लिखोगे तो मार्क्स नहीं काटेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है देखो तो? 5%। कितना? 50%। 50% तो कभी नहीं। आग खोल दी, आग खोल दी। देर से स्मूथ चल रहा था, फिर 5% दिया हुआ है। तो 5% कैपिटल का तो अमाउंट लिख दे। कैपिटल हेडिंग क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट। 5%, 5%। सुनो, जिस कैलकुलेटर नहीं है जिसके, वेस्ट बंगाल बोर्ड का, सीबीएसई के लिए
50,000 का 10% मतलब 1 जीरो कम कर दो 5,000। अब 5% मतलब 50,000 का 10% मतलब 1 जीरो कम करो 5,000। 10% अगर 5,000 है तो 5% उसका आधा 2,500, ठीक है। 60,000 का 10% 6,000 तो उसका आधा 3,000। 70,000 का 10% 7,000 होगा तो 5 उसका आधा 3,500। तो इस तरीका से कैलकुलेटर जिसका अलाउड नहीं है वेस्ट बंगाल बोर्ड सीबीएसई को, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना दिक्कत नहीं हुआ। कितना हुआ इसके स्ट्रेट लिखना है 9,000। हाँ अलाउड नहीं, अभी अनाउंस कहाँ किया, अभी तक अनाउंस नहीं किया है। 11 में थोड़ा 11 में भी अलाउड नहीं, स्कूल वाला थोड़ा रहम खा के मेहरबानी कर दे क्योंकि वो चीज़ अंडर में स्कूल का था। बोर्ड में तो बाहर जाके एग्जाम देना है, कोई सुनवाई नहीं होगा। स्कूल लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि हाँ बिना कैलकुलेटर का कॉस्ट टैक्स अकाउंट्स कैलकुलेशन नहीं होगा, फाइनल अकाउंट कैसे जोड़ेगा, थोड़ा रहम खा के देता है, क्योंकि स्कूल का पेपर ही चेक करना कौन सा बोर्ड वाला देखने आ रहा है। बट बोर्ड वाला पेपर में तो बाहर एग्जाम होगा, पेपर भी बाहर चेक होगा। बाहर एग्जाम वाला तो स्ट्रिक्ट रूल में चलेगा ना, बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो। ये भी हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं, हर क्वेश्चन में क्या पूछा लाइन, उसके बाद लाइन से चलते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो चीज़ तो हमेशा दिया रहेगा, चाहे कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो। प्रॉफिट दिया रहेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहेगा। सी इज इंटाइटल टू गेट सैलरी 1,500 रुपया पर मंथ। तो सैलरी भी मेरा इधर ही आता है, इधर पर ऐसे लिख देना टू सी। सिर्फ एक जन का रहेगा तो टू सी, दो जन का रहेगा तो पार्टनर सैलरी लेके ए बी सी लिख देना। और सिर्फ एक जन का दिया है तो टू सी सैलरी, ऐसे भी लिख सकते हो पर ऐसे लिख दो, सिर्फ एक जन का है तो टू सी सैलरी। पर मंथ कितना है? पर मंथ कितना, पहले अमाउंट तो बोलो। 1,500 पर मंथ बोला, पर मंथ मतलब इंटू 12 कितना आ रहा है? 18,000। और सर एक जन का दे तो लिख दो, एक जन का दे टू सी सैलरी, टू बीस कमीशन, टू एस कमीशन। जब दो जन देगा तब हेडिंग देना, पार्टनर सैलरी लिख करके तब लिखना, ठीक है। एक जन में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ सी सैलरी मतलब सी का सैलरी। इजी। आगे बढ़े क्या? और कुछ बचा ही नहीं, बस बता दो। एक बात याद रखना, यहाँ थोड़ा स्पेस रखना, क्यों बोलो तो कि हम लोग डिविजन प्रॉफिट निकाल के ए बी सी को बांटना है तो जगह लगेगा, तो थोड़ा सा हमेशा स्पेस रखना, याद रखना। बोलो जल्दी जल्दी बोलो ना अक्षय। 51,000 से माइनस करो। 51,000, 51,000 और जो डिफरेंस आएगा टू क्या लिखते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट लिखो। वहाँ कैलकुलेटर नहीं लाया तुम लोग, कैलकुलेटर पहले खरीदो, इसलिए तुम लोग एग्जाम में और दिक्कत होता है। कैसे 24 हो रहा है? 2751 से किए ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इधर जो मंथ तुम्हारे स्कूल में जो लिखा है लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हो या डिविजिबल प्रॉफिट भी। प्रॉफिट कितना आया? 24,000। क्या करने बोला? इक्वली बांटने बोला, क्या बोला था? इक्वली मतलब क्या, ए बी सी, ये तो तीनों में, ये सर ए बी में बटेगा क्या, ये तीनों में बटे, ये मेरा कंपलसरी है। कैसे बोलते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखा ध्यान दो। क्या बोला था? लॉस इक्वली है। ये 51,000 जोड़े, ये डिविजल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा। 51,000 से ये दोनों अमाउंट को माइनस करते हैं ना। हाँ वैसे ही। ठीक है, सीडी जैसे करते हैं, माइनस करके अमाउंट जाता है बैलेंस। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। नहीं वो सीडी बोला मतलब वो समझ, उतना नहीं बोलना होगा। सीडी बोलने मतलब रेफर कर दे कि माइनस करके जो अमाउंट आता है, ठीक है। ए बी सी 24,000 लिख दिए, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा। बटने बांटने क्या बोला? इक्वली। इक्वली बांट दो। 8,000, 8,000, 8,000, ठीक है। अब स्कूल में कोई इधर 24 ना लिख करके इधर लिख देगा, जोड़ करके इधर 24 लिख देगा, उससे कोई मैटर नहीं, जैसे लिखवा रहा है लिख लेना। यहाँ भी हेडिंग दे करके यहाँ 3 बांट लो, या तो यहाँ नहीं लिख करके, कोई स्कूल में क्या करता है इधर लिखेगा नहीं, इधर 8,000 लिखा, इधर फिर इसका नीचे में 24 दिखा देगा। तो जैसे हो रहा है ऐसे कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटता है, ठीक है। हो गया क्या? बस एक और फॉर्मेट फास्ट बनाओ। फास्ट बनाओ, बन जाएगा। एक और रेशियो ला देते ना, रेशियो में कैसे बांटते हैं, तो इक्वली डायरेक्ट मुंह से बोल दिया है। ऊपर का हेडिंग वगैरह हम नहीं दे रहे, हाँ। ये 2015 था, डब्ल्यू बी में 2016 में आया, ध्यान दो। वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2016 का सम से, ठीक है। 15 हो गया, 16 ध्यान दो।
फॉर्मेट बनाए, जल्दी बनाओ, फास्ट फास्ट, थोड़ा हाथ स्पीड करो, तो रहने का नहीं है। 2016 लिखते रहे, ईयर एंड खाली कब है देखो तो सम्स में, 2015 2016 का 31 दिसंबर। चलो हेडिंग वगैरह बाद में घर में लिख लेना, अभी डायरेक्ट सम्स करते हैं, ठीक है। शुरू करें। बोल रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, देयर कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी को 50 40 30 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर पीएसएन अकाउंट फॉर द एंड 31 दिसंबर 2019 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ए विल गेट मंथली सैलरी 800, 800 इंटू 12 हो जाएगा, मंथली बोला है ना इसीलिए। नेट प्रॉफिट बिफोर कंसीडर आइटम्स कितना है 50,000, 10% बोल रहा है। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व। इसका 10%, ये 50,000 जो मेरा है उसका 10%, ठीक है। हम बोले क्या जनरल रिजर्व ऐसे भी। हाँ बोलो। ये कैलेंडर ईयर है, जनवरी से दिसंबर जो हम लोग करते हैं, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। एक एक ही साल का करेंगे, जनवरी से तो शुरू हो रहा है सब, तो जनवरी से दिसंबर एक साल हो रहा है। नहीं कौन बोला कैलेंडर में बन सकता है, डेप्रिसिएशन नहीं किए थे क्या। जर्नलिज्म तुम लोग को हम आगे ही बोले थे कि डायरेक्ट अमाउंट नहीं देगा, नेट प्रॉफिट पे बोल देगा, सेल्स पे बोल देगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट 50,000 पे 10% 5,000 लिख देंगे, समझ में आया। लास्ट में तो किधर क्या बोला 4:3 रेशियो में बांटने बोला। चलो फास्ट करते हैं। आओ पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे प्रॉफिट कितना, अमाउंट वो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना 50,000, तो लिख देना 50,000, 50,000, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दो तो पहले आंख मूंद करके लिख लेना, ये दो तो रहेगा ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कितना परसेंट था, 10% है। देख लो कितना पर 10% कितना है, 50 40 30, ए बी सी का 50 40 30, ए बी सी 50,000 का 10%, 40,000 का 10%, 30,000 का 10, क्या आप 5,000 4,000 3,000 डेट इज। तो हाथ जल्दी राजदीप, थोड़ा स्पीड बना, फास्ट रखना है, ठीक है। 12,000 आगे बढ़े क्या, आगे तो क्या बोला है, ए विल गेट मंथली सैलरी 800, तो 800 इंटू 12 करके बताओ। टू एस सैलरीज लिख देंगे, टू एस 9,000 लिख दिखा देना, 800 इंटू 12 की है क्योंकि पर मंथ में था। हो गया क्या, यहाँ तक कॉपी हुआ सबका, आगे बढ़े क्या। आगे बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट, तो लिख दिया। जर्नलिज्म क्या 10% ऑफ प्रॉफिट बोला था, 10% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिख लेना टू। भाई कहाँ से लिखते हैं, जनरल रिजर्व इधर रिजर्व करके रखना पड़ता है। जनरल रिजर्व कहाँ लिखे, यहाँ लिखे है ना, क्योंकि वो रिजर्व कर लेगा, इन फ्यूचर में उसको यूज करना पड़ेगा ना, वो अपना उसको प्रॉफिट नहीं दिखा सकता है, वो तो रखना पड़ता है ना। नॉट नेट प्रॉफिट बोला था 50,000 का 10% कितना होगा 5,000, ठीक है। और कुछ बोला है क्या, बस सम्स खत्म। थोड़ा सा स्पेस ले लेना है हम लोगों को क्योंकि एबीसी को बांटना भी है। ध्यान दो, इधर जोड़ेंगे राजदीप, जहाँ टोटल हेवियर रहेगा बोथ साइड में प्लेस करेंगे, जहाँ हेवियर रहेगा मतलब जहाँ ज़्यादा अमाउंट है दोनों जगह में सेम अमाउंट। अब माइनस करके जो अमाउंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, उसको हम लोग कहा लेंगे डिविजिबल प्रॉफिट लिखो या पार्टनर्स कैपिटल लिखो, जो स्कूल में लिखाएगा लिख देना। डिविजिबल प्रॉफिट माइनस करके बताओ जल्दी, 50,000 से मेरा माइनस करो ये सब अमाउंट, जल्दी करो, फोन में करो ना, फास्ट करो ना, फास्ट करके तुम लोग फोन में करो, फोन में करो, उल्टा पुल्टा नहीं बताओगे हमको कैलकुलेशन। सम्स में यूट्यूब लाइव चल रहा है, पूरा 30,000, 23,400, 23,400 किसे बढ़ेगा, ए बी सी में। इस बार रेशियो दे, क्या दिया हुआ है, रेशियो। सर रेशियो में बांटना कैसे देख लो, रेशियो क्या दिया हुआ है, बांटना सीख लो, क्या है 4:3:2, 4:3:2 है, कैसे बांटते हैं देख लो। ए बी सी का क्या है 4:3:2 है ना,
ये तीनों क्या करते प्लस करेंगे। ए ध्यान दो यहाँ पे क्लास में ध्यान दो। 4 3 2 तो 4 + 3 कितना हुआ 7 7 + 2 तीनों को जोड़ें तीनों क्या करेंगे कितना 9 आ रहा है ना। जो टोटल आएगा सबके नीचे लिखेंगे 4/9 3/9 2/9 जो टोटल आएगा वो टोटल कितना रहा है 9 4 3 7 दोनों जो टोटल आएगा सबके नीचे लिखेंगे ऐसे रेशियो बढ़ता है। बस अब हम लोग बांट सकते हैं देखो 23,400 ए का क्या है 4/9 आया 4/9 23,400 का इसे कितना है 3/9 और 23,400 का 2/9 तीनों का बोलो कितना कितना आया 7,800 5,200। बाकी सब तुम लोग को होमवर्क दिए हैं जितना बन सके सेल्फ ट्राई करके आना ठीक है। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है कॉस्ट एक्स्ट्रा क्लास क्या होगा हम तुमको ग्रुप में अभी ऐड हो जाओगे मैसेज कर दिया जाएगा। अक्षन वो फीस आज दे देना 800 करके दे देना दोनों 11 में साथ किसी का 700 था वो 800 देना अब हो गया ठीक है 11 में कर दिया था अभी 800 के साथ स्लिप ले लेना। इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट वीक क्लास हम तुम लोग को बता देंगे 3 जन का तो कंफर्म है हम बता देते हैं ठीक है। एक स्टूडेंट यूट्यूब में बीच में कमेंट किया समझ नहीं आया, फिर से एक बार फिर रिपीट तो कर ही देती है इतना इजी चीज़ अब समझने में क्या दिक्कत।